सी स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर में बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक और वीडियो लेक्चर आपने देखा था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 103 से। ओके, let us see the question that is given in the page number 103. Question number 1, when you will say a body is in, first one uniform acceleration, second one non uniform acceleration. क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी भी बॉडी को आप कब बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, और सेकेंड केस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। क्वेश्चन क्लियर है? Let us see the answer. First case, uniform acceleration. If an object travels in a straight line and its velocity changes by equal amount in equal interval of time. कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वर्ड अटैच है, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आया समझ में? नाउ सी द सेकंड कंडीशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. If an object travels in a straight line and its velocity changes by unequal amount in equal interval of time, क्योंकि यहाँ पे word क्या है, non uniform. See the second question of the same page, that is a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई बस है जो स्पीड से चल रही थी। पहले उसकी स्पीड क्या थी? जब हमने बस को फर्स्ट टाइम देखे तो वो कितनी स्पीड से चल रही थी? 80 किलोमीटर पर आवर से। फिर उसके बाद आगे हो सकता है उसको ट्रैफिक जाम मिला होगा, तो 80 से उसने स्पीड क्या कर दी? 60 किलोमीटर कर दी, कम कर दी, ठीक है। कितने टाइम पे कम की? 5 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 80 से 60 हुई, लेकिन यहाँ पे वर्ड स्पीड लिखा हुआ है और हम एक्सेलरेशन में वेलोसिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड क्यों लिखा है? क्योंकि डेफिनेटली बस कौन से लाइन में मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। सेम टर्मिनोलॉजी, आप स्पीड भी यूज कर सकते हो, वेलोसिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? सी द सोल्यूशन हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, या इसको इनिशियल स्पीड भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको अल्टीमेटली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं वेलोसिटी टर्म से डिनोट करूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमको? यू से डेजिग्नेट करते हैं, मैंने बताया था ना। कितनी दी हुई है? सब जब पहली बार देखा तो 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस 80 को मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करूंगी, पर सवाल ये होता है क्यों चेंज करें? देखिए यहाँ पे 1 यूनिट टाइम का आवर लिया है, 1 यूनिट सेकेंड लिया है। जब भी 2 यूनिट दिए हुए हैं किसी भी चीज के, तो हम उसको एसआई यूनिट में चेंज करते हैं। आया समझ में? और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो सब चीज को किस में बदलेंगे? सेकेंड में। अब मैंने आपको बताया था जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगी? 80 जो भी नंबर दिया है वो इंटू 5/18। मैंने बताया था 5/18 क्यों यूज करते हैं। आपको इनिशियल बेसिक्स जब पढ़ाया था, बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, अगर आप रिकॉल नहीं कर रहे हैं तो एक बार वो बेसिक ऑफ न्यूमेरिकल वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। ओके, तो 5/18 किया मैंने। अब 2 9s are 240s। what is the value we are getting? 200 divided by 9 मीटर पर सेकेंड। और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आगे चल के करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी रहे, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, फ्रॉम 80 to 60 किलोमीटर, मतलब 60 क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो इंटू क्या करा? 5/18। 2 9s are 230s. Okay, that is equivalent to 30 into 5, that is 150/9 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है? टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल्स टू कितना? 5 सेकेंड। और निकालना क्या है? टू फाइंड। सेकेंड पार्ट क्या है? टू फाइंड एक्सेलरेशन अननोन है, क्वेश्चन मार्क लगाया। आप प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, व्हाट वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, है ना। अब a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, ये हमने निकाला था। v की वैल्यू 150 अपॉन 9, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हियर, 200 अपॉन 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, 5, ओके। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 150 माइनस 200, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या आएगा, माइनस 50 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या आया, 5, ठीक है, यही मिला। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 10 जा, ठीक है। क्या मिला हमको, माइनस 10 अपॉन 9। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो, वरना इतना ही रहेगा तब भी चलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको 2 टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ाए थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है समय के साथ, ठीक है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। आया समझ में, यहाँ पे भी वेलोसिटी कम हो रही थी इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। See the next question of the same page, that is, a train starting from railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. क्वेश्चन ये बोल रहा है, कोई ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन में खड़ी थी, फिर थोड़ी देर बाद चलना स्टार्ट की, ठीक है। खड़ी थी मतलब कौन से पोजीशन में थी, रेस्ट पोजीशन में। और कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और जब चलते हुए हमने फाइनली इसको देखा तो क्या थी इसकी वेलोसिटी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने टाइम में ये चेंज हुई, 10 मिनट्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है हमको, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल भी पता है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज इंटरेस्टिंग है, टाइम का अगेन यहाँ पे यूनिट आर है और यहाँ पे यूनिट मिनट है, 2 अलग अलग यूनिट यूज हो रहे हैं। तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट में, ठीक है। नाउ सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज किससे डिनोट करता है, यू से, स्मॉल यू से, इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमारी ट्रेन रेस्ट में थी, फिर स्टार्ट की मूव करना, इसलिए कोई भी चीज रेस्ट में रहेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, ओके। नाउ फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से, स्मॉल v से। 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी, इंटू 5/18, ठीक है। 2 9 जा 220 जा, क्या आया हमारा, 100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। 1 minute is equals to 60 seconds. 10 minute is equals to 10 into 60. What is the grand total? 600 second. अब क्या निकालना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन। यही सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या लिखे, सबसे पहले वी नो डैट एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज a is equals to v minus u upon t. What is v here? v क्या निकाला था हम लोगों ने, 100/9 माइनस 0/600, ठीक है। पूरा सॉल्व किया हमने, 100/9, यहाँ पे 0 से कोई भी चीज माइनस करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 100/9 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है। तो डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो 1/600 आया, सॉल्व किया, 0 0 कैंसिल हुआ, 9 into 6 54, that is acceleration is equals to 1/54 meter per second square. Now see the next question that is given in the page number 107. Again आपको क्या करना है, ऊपर पेज नंबर डालना है और क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करना है, ओके। Now see the first question. What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? नेचर पूछ रहा है कि कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है। अब देखिए इसीलिए हम लोगों ने बेसिक पहले पढ़ा, डायरेक्ट अगर मैं आपको पढ़ाती कि नेचर क्या होता है तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आया समझ में, इसलिए सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर एनसीईआरटी अप्रोच करते हैं। आया समझ में, ठीक है।
Now see the answer. The distance time graph of a body moving with uniform speed is a straight line. यही मैंने आपको पढ़ाया था जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था, याद है आपको? Let us see it once again. देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था, यहाँ पे हमने बताया था 3 कंडीशंस थी, याद करिए. When the body is moving with uniform speed, क्या बना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ? स्ट्रेट लाइन. याद आया? Now see the answer once again. The distance time graph of a body moving with uniform speed is a straight line. Second क्या पूछ रहा था? The distance time graph of a body moving with non-uniform motion is not a straight line, or we can say a curve line. इसको हम straight line नहीं बोलते, इसको हम क्या बोल सकते हैं? curve line भी कह सकते हैं. See the next question. What you can say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस समय आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल रहती है. आया क्वेश्चन समझ में? नाउ आंसर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था उसके 3 केस है. व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. तो जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तभी हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल में रहती है. ठीक है. नाउ सी द आंसर. व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. कब मिलता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? जब बॉडी किस में रहती है? रेस्ट पोजीशन में. ओके. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What you can say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? क्वेश्चन ये बोल रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में हमको स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल में कब मिलती है. अब देखिए मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी कई बार स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं. ठीक है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस कब मिलती है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. और वेलोसिटी और स्पीड हम दोनों एक जगह पे कब यूज कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. मैंने बताया था. ठीक है. आंसर देखते हैं. इन दिस केस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, therefore the object travels equal distances in equal interval of time along a straight line, hence the motion of the object is uniform. Okay. Now see the fourth question. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? मतलब velocity time graph में जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है वो कौन सी क्वांटिटी को मेजर करता है? क्वेश्चन क्लियर है ना? आंसर स्टार्ट करने से पहले देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है उसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं. तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो एरिया है ये हमको क्या देता है? मैंने बताया था आपको जब मैं 3 इक्वेशन पढ़ा रही थी, जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट? डिस्टेंस. एग्जैक्टली. सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? कौन सी क्वांटिटी मिलती है हमको? डिस्टेंस. आप फर्दर इसको स्टेटमेंट के साथ और एलोबरेट कर सकते हैं, नो इश्यूज. और खाली डिस्टेंस भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 minutes. फाइंड फर्स्ट वन the speed acquired, b the distance traveled. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई बस थी जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करी और मूव करना स्टार्ट करी तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हुआ. क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि रेस्ट से मूव करी है. रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी लेकिन वो नहीं दी हुई है. डायरेक्ट क्या दे दिया है? एक्सेलरेशन की वैल्यू और टाइम दे दिया है. और पूछ रहा है फर्स्ट वन फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड. स्पीड अक्वायर्ड मतलब क्या निकालना है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी जिससे वो चल रही थी. सेकेंड कि वो कितना चली, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. क्वेश्चन क्लियर है ना? स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन में देखिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बस रेस्ट से स्टार्ट हुई इसलिए इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन कितना दिया? एक्सेलरेशन को डेजिग्नेट किससे करते हैं? स्मॉल a. कितना दिया है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर टाइम, टाइम को कैसे डेजिग्नेट करते हैं? स्मॉल t. कितना दिया है? 2 minutes. अब हम जानते हैं 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 minute इज इक्वल टू 2 into 60. व्हाट इज द ग्रैंड टोटल हियर? 120 सेकेंड. फाइन. नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल. टू फाइंड क्या निकालना है?
क्या बोला था स्पीड रिक्वायर्ड। स्पीड रिक्वायर्ड मतलब क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी डेजिग्नेटेड बाय द टर्म स्मॉल v। सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल डेजिग्नेटेड बाय द टर्म स्मॉल s, ये निकालना है। ठीक है, नाउ ये जो हमको v और s निकालना है, तो मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाया था, 3 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, याद आया? तो देखिए कौन सी इक्वेशन से मेरा v निकल सकता है। पहली इक्वेशन चेक करते हैं। हमको ऐसी इक्वेशन लगानी है जिसमें हमको सिर्फ एक टर्म अननोन रहे और हमको जो निकालना है वो निकल जाए। आया समझ में? फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u है हमारे पास क्या, 0 दिया हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकती हूँ। अब पूरा u a t की वैल्यू सब्सटीट्यूट की मैंने, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। t की वैल्यू कितनी आई थी, 120 सेकेंड्स। सब्सटीट्यूट किया मैंने, सॉल्व किया तो मेरे को आंसर क्या मिला, 0.1 इंटू 120, व्हाट इज द टोटल, v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमको डिस्टेंस निकालना है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, पहला इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब बात ये उठती है, मैं ये वाला यूज करूं कि ये वाला यूज करूं। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें सिर्फ एक टर्म अननोन रहना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ रहना चाहिए, तब हम उस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एस अननोन है, यू पता है हमको, टी पता है ना, और ए पता है, ए की वैल्यू भी पता है, टी की वैल्यू भी पता है, तो इसको हम डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी की वैल्यू पता है क्या हमको, v की वैल्यू भी है हमारे पास। ठीक है, अभी निकाली है ना, u की भी वैल्यू है 2, a की भी वैल्यू है, s निकल सकता है। दैट मीन्स ये दोनों में से एक इक्वेशन में यूज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व किया है, आप इसको थर्ड इक्वेशन से भी करना सॉल्व, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 120 प्लस 1/2, a की वैल्यू 0.1, t की वैल्यू अगेन 120 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये टर्म क्या हुआ, 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर, 14400। ठीक है, फिर इसको हम कैंसिल करें, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 400। ओके, फिर इसके बाद इसको हम जब सॉल्व करते हैं 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं 7200 के साथ, व्हाट यू विल गेट, s is equals to 720। What is SI यूनिट फॉर डिस्टेंस, SI यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएंगे। ठीक है, क्या है SI यूनिट डिस्टेंस का, s is equals to 720 मीटर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, that is a train traveling at a speed of 90 km/h and brakes are applied so as to produce uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. See students, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई ट्रेन है जिसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रही थी, दोनों सेम चीज है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फाइन, नाउ कितने वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 90 km/h। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर ड्राइवर ने सडनली ट्रेन के ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, रुक जाती है, रुक जा रही है मतलब रेस्ट में आ रही है, रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। कितना एक्सेलरेशन, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी दी हुई, 90 km/h। अगेन इसको मीटर पर सेकेंड में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज हुआ है, यहाँ पे km/h यूज हुआ है, दो अलग अलग यूनिट है
जब भी दो यूनिट क्लैश करते हैं सेम क्वांटिटी के, तो हम उसको एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है। 90 into 5 by 18, 18 ones are 18 fives are, what is the total? 25 meter per second। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फाइनल वेलोसिटी, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v से डेजिग्नेट करेंगे, कितनी हुई? 0। क्या निकालना है हमको? टू फाइंड क्या है? सेकेंड पार्ट क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? अननोन, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या कर रहे हैं? फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्यों लगाई मैंने? क्योंकि मेरे को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमको दो इक्वेशन से मिलता है। पहली इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ये लगा सकती हूँ, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब फर्स्ट वाली क्यों नहीं लगाई मैंने? लेट अस सी, u और t और a चाहिए। u की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है, लेकिन हमको t नहीं दिया हुआ है, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी क्या? नहीं, क्योंकि t भी अननोन है, s भी अननोन है, तो हम दो अननोन रहता है एक इक्वेशन में, तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड देखिए, p स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास v की भी वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी v 0 है, ठीक है। u की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी? 90 km/h, ठीक है। a की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम फॉर श्योर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इक्वेशन कैसे चुनते हैं ये समझ में आया, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज v की वैल्यू क्या है? 0, u की वैल्यू 25, ओके। 2 इंटू a की वैल्यू -0.5 इंटू s, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 0 माइनस 25 का स्क्वायर 625, ओके। नाउ 2 इंटू 0.5 क्या मिला? -1.0, फाइन। नाउ ये वाला माइनस, ये वाला माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। आप यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो नीचे आके, कोई सेम चीज है, ठीक है। अब 1.0 या 1.0 लिखूं या 1 लिखूं, दोनों क्या देगा मेरे को? 1, ठीक। अब 625 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 क्या मिला? सेम वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 625। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर। ऐसा यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो आपके हाफ मार्क कट हो जाएंगे कोई भी न्यूमेरिकल में, ओके। See the next question. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after start? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई ट्रॉली है जो रेस्ट से नीचे प्लेन पे उतरना स्टार्ट की, रेस्ट से स्टार्ट करी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और कुछ फाइनल वेलोसिटी से चल रही थी। अब वेलोसिटी चेंज हो रही, इसलिए उस ट्रॉली में क्या डेवलप हुआ? एक्सेलरेशन। कितने का? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। कब डेवलप हुआ? टाइम इंटरवल 3 सेकेंड में। तो जब वो चली तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली, टाइम का यहाँ पे यूनिट सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, तो चेंज करने की जरूरत है क्या मीटर पर सेकेंड में? नहीं। जब हमको कोई भी क्वांटिटी का सेम यूनिट क्वेश्चन में हर जगह यूज हो रहा है तो उसको ऐसा यूनिट में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि इसको ऐसा यूनिट में चेंज करो, तभी आप करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी क्वांटिटी का सेम यूनिट क्वेश्चन में यूज हुआ है 2-3 जगह, तो आप उसी यूनिट पे काम करेंगे, ओके। नाउ सी, गिवन लिखना है सबसे पहले। गिवन क्या है? एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम क्या दिया है? टाइम को किससे डिनोट करता है? स्मॉल टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी किससे डेजिग्नेट करें? स्मॉल यू इक्वल्स टू 0, ओके। ये हमने फाइंड आउट करी क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे डायरेक्ट नहीं गिवन है, आप जज करेंगे तब समझ में आता है कि इंक्लाइन प्लेन में चलना चालू करी तो कहाँ से चालू करी? रेस्ट से चालू करी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी u0, ओके। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी v। अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएं? v निकालना है, मतलब कौन सी लगा सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इससे काम बन जाएगा क्या? देखिए क्या, v हमको निकालना है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू दी हुई है, t की वैल्यू गिवन है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ओके।
अप्लाई किया, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, u की जगह 0, a के जगह 2, t की जगह 3, व्हाट इज आंसर? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ में? See the next question. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What will be the distance it will cover in 10 meter after start? क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की 10 सेकेंड के बाद जब वो स्टार्ट हुई। मतलब इनिशियल कौन से स्टेट में थी? रेस्ट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ये डायरेक्टली नहीं गिवन है इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्टली गिवन है। आया समझ में? तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना हुआ है? स्मॉल टी 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी और दी हुई है कितनी? u 0, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? टू फाइंड स्मॉल s, ठीक है। अब वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, राइट। एक और इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए हमारे पास v नहीं है, s नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अप्लाई करें फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, u की जगह क्या? 0, ठीक है, इंटू टी 10 प्लस हाफ a की वैल्यू 4, फिर t की वैल्यू 10 का स्क्वायर। नाउ और सिंप्लीफाई करते हैं। s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 100, 400 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 2 1s are 2, 200s are, दिस एम्प्लाइज s इज इक्वल टू 200 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, ओके। See the next question. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach them? Okay. सी स्टूडेंट, क्वेश्चन ये बोल रहा है सपोज हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं। सपोज ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, दिस इज यू, ओके। अब यहाँ से आप अपने हाथ में कोई पत्थर लिए और ऊपर फेंके। ऊपर जो भी चीज हम फेंकते हैं तो वो डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद नीचे आती है, लेकिन आपने जब उसको ऊपर फेंका तो वो कितने हाइट तक ऊपर गया, और उस हाइट तक जाने के लिए कितने हाइट तक ऊपर गया ग्राउंड से, और इस हाइट तक जाने के लिए इस स्टोन को कितना समय लगा, ये निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी। जब पहली बार आपने स्टोन को देखा तो वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। किसे रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब ऊपर फेंकने के बाद कुछ हाइट अटेंड हुई, फिर वो नीचे आया और ग्राउंड पे आके वापस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रुक रही है मतलब रेस्ट में आ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी 0। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्यों v 0 हुआ? ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना था? a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, -10 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एक कीवर्ड और लिखा हुआ है, क्या? If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर वाले डायरेक्शन है, ऊपर हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है मतलब दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे? निगेटिव। आया समझ में? -10 क्यों लिया? ओके। नाउ अब ये जितनी चीजें हुई थी गिवन में लिख ली हमने। अब टू फाइंड क्या निकालना था हमको? व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन। स्टोन ऊपर गया, यहाँ से आपने जब फेंका तो कितनी हाइट अटेंड किया। हाइट मतलब डिस्टेंस, ओके। हाइट और
कितना टाइम लगा उसको इस हाइट को अटेंड करने में। ओके, क्लियर है? नाउ अब सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन टी निकालना है हमको। अब v है, u है, t निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू पुट करें, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 5। a की वैल्यू -10। t की वैल्यू हमको निकालनी है, v की वैल्यू 0। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ठीक है। 5 को इक्वल्स टू के इस साइड लेके आया तो ये क्या आएगा? -5। ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। टाइम कितना है? 5 ये क्या करा, टी की वैल्यू निकालनी है तो इस टी को सेपरेट करने के लिए 10 नीचे लाया। 5 1 सा 5 2 सा, तो टाइम कितना है? 1/2 सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। ओके ना, एक और चीज हमको निकालनी थी, क्या? हाइट। हाइट हमको दो इक्वेशन से मिल सकती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखिए मेरे को बताइए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। s इज इक्वल्स टू यू है हमारे पास, ठीक है। t की वैल्यू भी मिल गई है। अब ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। अब ये वाली चेक करते हैं। v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, यहाँ से भी s मिल जाएगा। मतलब दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन हम यूज करके कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? हमारी s की वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट किया। t की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 1/2 सेकेंड, वो सब्सटीट्यूट की, प्लस हाफ a की वैल्यू -10 और t का स्क्वायर। सॉल्व करिए। 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था तो -5 अंदर बचा। 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, ठीक है। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/4। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या है? 4। ठीक, 4 आया तो यहाँ पे 4 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऊपर 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 इंटू 2 व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? 10 माइनस 5/4। और जब इसको हम डेसिमल में लिखते हैं तो व्हाट यू विल गेट? s इज इक्वल टू 1.25। व्हाट इज ऐसा यूनिट? मीटर। ये लिखना बहुत जरूरी। ओके।